हेलो बच्चों, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग है सभी साथियों को। चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं आज क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो आपको मैंने कल चैप्टर स्टार्ट कराया था, इंटरेस्ट यानी ब्याज, उसका एक सब टॉपिक साधारण ब्याज, और इसका ही आज सेकेंड लेक्चर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का आज ये सेकेंड लेक्चर है। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग है, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। सभी लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास को। मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? सभी लोग अच्छे हो? चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक बच्चे का एक डाउट था। डाउट ये था, कहां गया क्वेश्चन, वो ये वाला डाउट था। तो जरा देखते हैं कि आप लोगों को भी डाउट है क्या इसमें, या केवल उसी बच्चे का डाउट था। तो देखते हैं भाई, बताइएगा जरा आंसर। मस्त है, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर, अरे यहां पर क्वेश्चन का है 600 रुपए का 6 महीने का, द इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज एट द हाफ अर्ली रेट ऑफ 6% फॉर 8 मंथ्स। यहां पर 600 रुपए का 6 महीने का और 6% की हाफ अर्ली रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पूछा है। तो बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर आंसर सही दे पाते हैं। चलिए समय समाप्त। मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि किस छमाही दर से ब्याज पूछा है। पहले तो आप ये देखिए, किस वार्षिक दर से ब्याज पूछा है, तिमाही दर से ब्याज पूछा है। यानी जब रेट जो है एनुअल काउंट हो रही हो, या हाफरली काउंट हो रही हो, या फिर क्वार्टरली काउंट हो रही हो, तो इस केस में छमाही दर से ब्याज पूछा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस दर से ब्याज पूछा होगा, टाइम को और रेट को उसी में कन्वर्ट करते हैं। तो हाफरली रेट से ब्याज पूछा है तो दर हाफरली ही होनी चाहिए। तो दर यानी रेट यहां पर 8% हाफरली है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट यहां पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 8 महीना। टाइम कितना है मेरे भाई? 8 माह। यहां पर इसको हाफरली में बदलना पड़ेगा। अब आपको पता है, अब आपको पता है 6 मंथ में कितनी हाफरली बताई थी भाई? 6 मंथ में 6 से भाग दे दो, 1 हाफरली। 6 मंथ में कितनी हाफरली? 6 से भाग दे दो, 1 हाफरली। अब ये मत कहना कि जैसे अगर मैं कहूं 1 साल में कितनी हाफरली, तो कभी आप यही सोच लो 6 से भाग देते हैं। 1 साल में थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 वर्ष में, 1 साल में कितनी हाफरली होंगी? 2 हाफरली। 6 महीने में कितनी हाफरली होंगी? तो 6 से भाग दे दिया, 1 हाफरली। 8 महीने में 6 से भाग दे दो, यानी 4/3 हाफरली। तो 4/3 हाफरली होंगी 8 महीने में। 4/3 6 से डिवाइड कर दिया। ऐसे भी सोच सकते हो अगर ये कम समझ में आ रहा है कि 6 महीने की 1 हाफरली होती है, तो 8 महीने में कितनी हाफरली बनेंगी? 1/6 गुणा 8। तो ये अब भी 4/3 ही आया, अब भी यही आया। तो अब यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट वाला, PRT/100 वाला। तो मेरे भाई P की वैल्यू 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही है, टाइम ड्यूरेशन 4/3/100। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 दूनी 6 है ना, और ये 8 अट्ठे 64। तो कितना आ गया? 8 अट्ठे 64 रुपए, 64 रुपीज आंसर। आपका डाउट जिन भी बच्चों का था मुझे लगता है सॉल्व हो गया होगा। तो यहां पर इन बच्चों ने 4 बालक हैं जिनका आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और कुछ जो इसके सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध प्रश्न है, सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालना है। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज दर से 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या कर देने थे, यहां पर इक्वल रख देने थे। 1500 रुपए का 6% की दर से 10 साल का ब्याज उतना ही है जितना 3000 रुपए का टी प्रतिशत की दर से, वो 5% की दर से टी साल का ब्याज। तो मेरे भाई दोनों केस में ब्याज इक्वल है, दोनों केस में ब्याज इक्वल है, दोनों केस में ब्याज इक्वल है। आप देख सकते हैं दोनों केस में यहां पर ब्याज इक्वल है, दोनों केस में यहां पर इंटरेस्ट इक्वल है। 100 से गया 100, अच्छा 3000 है, मैंने 300 लिख दिया, 3000 था। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। 1500 दूनी 3000, 5 दूनी 10 से गया 10, टी बराबर 6। तो 6 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी कोई क्वेश्चन है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। दोनों केस में साधारण ब्याज सेम है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रखना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके का सभी बच्चे आंसर देंगे। कितना आंसर होगा इसका, तो मुझे लगता है सबका ही आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, लाखन, ये बच्चे हैं जिनका आंसर आया है। अगले क्वेश्चन में भी यही अप्रोच लगानी है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। हेलो सर जी, रिप्लाई दीजिए आप। मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर ले रहा हूं, मैथ्स में, शांति से पढ़ता हूं। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ले रहे हैं, शांति से पढ़ते हैं, अच्छी बात है। पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपकी मर्जी है वो, चाहे आप लाइव लो चाहे आप रिकॉर्डेड लो, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर है। राइट साइड की स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, एक बार अभी अभी दिख रहा होगा सभी को, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं यहां पर। तो चलिए यहां पर आप लोगों ने अपने अपने आंसर जो हैं वो दे दिए हैं। अब मैं बता देता हूं आपको आंसर कितना होगा, कैसे निकालना है, देखिएगा। यहां पर बोला गया था किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा। यहां भी ब्याज बराबर रखना है, जितना 8000 रुपए का 14 वर्षों में 2% की दर से ब्याज होगा। तो यहां भी दोनों केस में ब्याज इक्वल रखने। तो मेरे भाई किस धन का 8% की दर से 7 साल का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्षों में 2% की दर से ब्याज, 14 वर्षों में 2% की दर से ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां पर 7 से ये 14 कट गया 2 बार, और 8 से ये 8000 1000 बार। तो P इक्वल टू क्या आ गया, 2 दूनी 4000। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ब्याज बराबर रखना है और जो भी वैल्यू मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, डी। यार ये इतने सरल क्वेश्चन में आप गलती क्यों कर रहे हो, हैं भाई? दर्पण, कनिष्क, प्रिंस, इन सब का सही है, बस बाकी लोग कहां पर गलती कर रहे हो जो आप तुक्के बिढ़ा रहे हो। इन क्वेश्चन में तुक्के बिढ़ाओगे तो भाई काम नहीं चलना है ना। इतने आसान, एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बताइए, इन क्वेश्चन में आप तुक्के बिढ़ा रहे। तो यहां पर बी स्क्वायर बराबर ए सी, रिलेशन आपको ध्यान रखना है, या ऐसे लिखो b बराबर अंडर रूट ए सी। दूसरा ऑप्शन है आपका a बराबर अंडर रूट ए सी बी सी। तीसरा ऑप्शन है आपका b बराबर a प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या a इक्वल टू बी सी लिख लो, ये ज्यादा सही। ये 4 ऑप्शन है,
सीधा सीधा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले पढ़िए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए का सिंपल इंटरेस्ट बी है, बी का सिंपल इंटरेस्ट सी है। इसका मतलब क्या है? ए अगर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बी है ना, ये कह रहा है। हाँ, अगर ए सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी, ए अगर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट बी है, बी अगर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट सी है। दोनों केस में टाइम और रेट आपको सेम लेनी है। जहां पहले वाले केस का टाइम दूसरे वाले केस के टाइम के इक्वल है, जो पहले रेट है वही बाद में रेट है। तो इस क्वेश्चन में एबीसी में रिलेशन आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। अच्छा, ये आपका एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहां पर ये कट रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अभी ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। मेरे भाई ध्यान से देखना। आपको सबको पता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसने कहा अगर ए प्रिंसिपल है तो ब्याज बी है। जो ए, अब ये क्या हो गया, ए आर टी अपॉन 100। अगर बी प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट सी है। जो रेट पहले थी वही रेट बाद में है, जो टाइम पहले था वही टाइम बाद में। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको एबीसी में रिलेशन निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन से। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आरटी से आरटी जाएगा, डिवाइड जब करोगे तो 100 से 100 चला जाए। ठीक है मेरे भाई, तो बी अपॉन सी आ जाएगा ए अपॉन बी के, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर अंडर ए सी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा आपको जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सही है भाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ऑप्शन में दे देता हूं यहां पर 15%, 10%, 5% या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद यहां पर समझिएगा सभी बच्चे। अच्छा, अगर ये किसी की स्क्रीन पे पोल आता है ना तो ऐसे उसको रोटेट कर लिया करो, आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। यहां पर बोल रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 था। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 था। उसके 3 साल बाद, मतलब इसके 3 वर्ष बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया। मान लिया किसी निश्चित समय बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 था और इसके 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट 5:7 के रेशियो में हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी इस केस में, किस दर से ब्याज लग रहा है ना। तो मेरे भाई यहां पर समझेंगे आप लोग सभी साथी। आप मुझे यह बताइए क्या प्रिंसिपल चेंज हो सकता है कभी? क्या प्रिंसिपल चेंज हो सकता है कभी? बेटा आप अपना मोबाइल रोटेट कर लो, सब कुछ ठीक है ना। आपका जो मोबाइल है उसको रोटेट कर लो तो वो पोल की वजह से जो क्वेश्चन हाइड हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा
ठीक है। और जो आप कह रहे हो कि दिख नहीं रहा वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आप रोटेट कर लेंगे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। चलिए, फिर भी आप लाइव चैट पे क्लिक करके लाइव चैट फिर भी कर सकते हो, साइड में लाइव चैट आती है। ठीक, तो आइए जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो प्रिंसिपल चेंज हो सकता है क्या कभी? बताइए। नहीं हो सकता। चलिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता। अब मैं आपसे कहूं वही वाली बात जो मैंने आपसे कल समझाई थी कि तुम मुझे मान लिया 10,000 रुपए दे रहे हो उधार, फिर मैं 3 साल बाद कहूंगा तुमने तो मुझे 8,000 रुपए ही दिए थे, तो बताओ फिर इस केस में क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। तो प्रिंसिपल को सेम करो, 4 और 5 को सेम कैसे करेंगे? इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से, तो 5 से दोनों में करनी पड़ेगी और इधर 4 से दोनों में करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई देखिए प्रिंसिपल सेम हो गया, प्रिंसिपल को सेम करना होता है। अब एक निश्चित समय बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 20-25 का था, उसके 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट 20-28 के रेशियो में, तो 3 साल में कितना बढ़ गई? 3 साल में कितने का ब्याज लग गया? 3 यूनिट का। 3 साल में कितने का ब्याज लग गया मेरे भाई? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का क्या लग गया? ये क्या हो गया? ब्याज। ब्याज के कारण ही तो 25 से 28 हो गया मिश्रधन अमाउंट, क्योंकि कितना ब्याज लग गया? 3 का। तो आप सभी को पता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर जो निकालनी है, और कितने समय में बढ़ा है? 3 साल बटे 100। तो ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100, 20 पंजे 100, 3 से गया 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 5%। तो यहां पर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो गुरप्रीत, प्रिंस और कनिष्क 3 बच्चों का सही था। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर 5% होगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने ये क्वेश्चन आपको इस तरीके के समझाए थे। अब मैं देखता हूं आप क्या कह रहे हो कि सर पोल पहले आ जा रहा है, आप सामने आ जा रहे हो। मोबाइल भी ऑफ हो गया मेरा, एक सेकेंड, मैं साइड में हो जा रहा हूं। चलो पोल मैं स्टार्ट कर लेता हूं, बताइएगा क्या आंसर होगा। मैं 1 मिनट अपने मोबाइल में चेक करके देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सही है क्या? चार्जिंग पे लगा देना इसे, उधर नहीं। अच्छा, पोल पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, ओके ये कह रहे हो आप। ठीक है ठीक है। यार ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट में चेक करता हूं इसको। समझ गया भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों दिक्कत आ रही है, इसको मैं देखता हूँ। दूसरा देना ये, नहीं ठीक है। हम्म हम्म, चलिए आइए जरा ध्यान से देखते हैं।
कितने समय में कोई राशि 10% की दर से 1.5 गुनी हो जाएगी, है ना? तो ये वाला टाइप तो मैंने आपको कल कराया ही था, ये वाला टाइप तो मैंने आपको कल कराया ही था कि 100 रुपए, मान लो 100 रुपए की राशि थी, प्रिंसिपल 100 रुपए था और 1.5 टाइम्स हो रही है, यानी 150 रुपए हो जाने। तो बेटा यहां पर कितने का ब्याज लग रहा है? बेसिकली 50 रुपए का ब्याज लग रहा है, 100 पर 50 का ब्याज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी एक साल में अगर हम मूलधन 100 है तो 100 का 10% देखेंगे तो एक साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 10 रुपए। एक साल का ब्याज 10 रुपए, तो 50 रुपए कितने साल में इकट्ठे हुए होंगे? 5 साल में। तो ये तो मैंने कल आपको बताया था, है ना? ये तो मैंने कल आपको बताया भी था, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस टाइप के। व्हेन मनी बिकम्स n1 टाइम्स इट्स वैल्यू इन ईयर t1, जब धन t1 वर्ष में अपने आप का n1 गुना और t2 वर्ष में अपने आप का n2 गुना हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब इस वाले क्वेश्चन में डबल बार, 2 बार गुना हो रही होगी राशि, इस क्वेश्चन में 2 बार गुना हो रही होगी राशि। वो देना जल्दी से केवल, इस वाले क्वेश्चन में 2 बार गुना हो रही होगी राशि। तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा सभी बच्चे। ध्यान से समझिएगा। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 टाइम्स हो जाती है। 5 वर्ष में कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 7 गुना होगी? तो मेरे भाई केवल अगर इतना क्वेश्चन पढ़े कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कंडीशन में क्या रही होगी? तो 100 रुपए थे 300 हो गए, 100 रुपए थे कितने हो गए? 300, 3 गुना, यानी 200 रुपए बढ़ रहे हैं 5 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी 40% की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी? 40% की। अब उसी रेट से, उसी दर से कितने वर्षों में 7 गुना होगी? तो 100 रुपए 7 गुना हो जाएंगे, मतलब कितना होंगे? 700 रुपए, यानी कितना? 600 रुपए का ब्याज। और एक साल में कितनी बढ़ रही है? 40%, जो भी हमने रेट निकाली। तो 40 से भाग दे दो, तो कितने समय में 700 रुपए हो जाएंगे, यानी 600 का ब्याज लगेगा 15 वर्ष में। तो यहां से आप इस क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं कि पहले आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। पहली कंडीशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है और उस रेट को दूसरी कंडीशन में रख देना है, मतलब उस दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, तो किस दर से हो रही होगी? तो 40% की दर से। तो उस दर से कितने वर्षों में 7 गुना होगी, यानी 40% की दर से कितने वर्षों में 600 रुपए का ब्याज लगेगा। अगर हर साल 40 का लग रहा है तो 15 वर्ष। तो ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का मेरे भाई, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड बताऊं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला मेथड अप्लाई करना है जो मैं अब बता रहा हूं कि कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, तो सामने इसके एक कम करके लिख दो। 5 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, तो 5 के सामने 3 में से 1 गया 2, तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी? तो एक कम करके लिख दो सामने 6, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो आ गया आंसर 15 वर्ष। ये बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की कि n1 अपॉन n2 बराबर, सॉरी t1 अपॉन t2 बराबर n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1। कहने का मतलब क्या है कि 5 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो रही थी, तो कितने समय में 7 गुना होगी, यही तो था। तो 5/T2 बराबर 2/6, तो T2 बराबर आ गया
15 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे भाई, या फिर आप एक ये भी ट्रिक लगा सकते हो, R1/R2 बराबर N1-1/N2-1। जब आपका ये क्वेश्चन होगा कि कोई राशि इस दर से इतना गुना हो रही थी तो किस दर से इतना गुना होगी, जैसे इसमें तो इतने समय में इतनी गुनी हो रही, तो कितने समय में, तो रेट भी पूछ लेता है। समय जैसे पूछा ऐसी रेट भी पूछ लेता है, तब भी आपको ऐसा ही करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ना। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताइएगा सब लोग आंसर कितना होगा। सभी साथी बनाइए, सभी लोग आंसर बताइए। 1 मिनट 1 मिनट। ओहो, आज पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होंगी क्लास में। पढ़ लिए भाई, पढ़ लिए, तुम्हारे कमेंट पढ़ लिए, पढ़ लिए, दोबारा से बताना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। कहां तक हो गया था? अरे परेशान मत हो, पढ़ लिया मैंने कमेंट। हम्म, समझ गया, मैं समझ गया। चलो दोबारा से देख लेते हैं। हम्म, आइए जरा ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक धनराशि 5 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में इतना गुना होगी, तो इसके लिए T1/T2 इक्वल टू N1-1/N2-1। जैसे कह रहा है 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में 7 गुना होगी। सिंपल, यह बोल सकता है इस दर से इतना गुना होती है तो किस दर से इतना गुना होगी, तो रेट भी पूछ लेता है। तो ये आपको सिंपल सी ट्रिक यहां पर याद रखनी है। एक बार मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन वापस से बता देता हूं आपको, टेंशन ना लो आप लोग। पहले मैं बेसिक बताया था, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फिर से समझ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, दोबारा से समझ लो, कोई बात नहीं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, बेसिक से बता रहा हूं पहले। तो यहां पर एक बात बताओ, 100 रुपए थे, 3 गुने हो गए यानी 300 हो गए। कितना हो गया? 3 गुना। ठीक है, 100 रुपए थे, कितने हो गए? 300 हो गए। तो यहां से आप एक बात बताइए, कितना रुपए बढ़ रहे हैं? 200 रुपए बढ़ रहे हैं, 200 रुपए बढ़ रहे हैं, 5 वर्ष में बढ़ रहे हैं ना 200 रुपए। तो किस दर से बढ़े होंगे? क्या दर रही होगी? 40%। अब वो ये कह रहा है कि कितने वर्षों में कोई राशि 7 गुनी हो जाएगी, यानी 600 रुपए हो जाएंगे, 600 रुपए का ब्याज लग जाएगा। 7 गुना का मतलब 600 रुपए का ब्याज लगना। अब एक साल में कितना लग रहा है? 40 रुपए का, तो 600 रुपए का ब्याज कितने में लगेगा? 15 वर्ष में। तो पहली वाली कंडीशन से जो आपने रेट निकाली है, वो दूसरी वाली कंडीशन में आपको रख देनी है। अरे समझ में आई बात? अब यहां पर अगर हम बात करें इतना सब कुछ ना करके, एक सिंपल मेथड, तो कोई राशि इतने वर्षों में इतना गुना होती है तो कितने वर्षों में इतना गुना होगी, या इस दर से इतना गुना होती है तो किस दर से इतना गुना होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे कह रहा है 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो 3 - 1 2, 3 - 1 2। N1 पहला गुना है, N2 दूसरा गुना। तो चलो मैं लिख दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो कितने समय में 7 गुना होगी? तो 5 वर्ष में 3 गुना, तो कितने समय में 7 गुना। एक कम करेंगे तो 2 और 6, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 बराबर 15। ये सिंपल तरीका है। तो मेरे भाई इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएंगे, क्या आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सारे बच्चे आंसर दीजिए, कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे।
अच्छा, आप ये कह रहे थे, अब मैं समझ गया कि पोल का टाइम ज्यादा रखिए कि वहां पे जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओके, समझ गए, मतलब आपको कम टाइम मिल पाता है। क्यों, आपको पता नहीं क्लास के बारे में? क्लास तो होती है आज भी। वेरी गुड भाई प्रिंस, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। 20 वर्ष में 7 गुना हो रही थी, तो कितने वर्षों में 19 गुना होगी? 6 एकम 6, 6 तिया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई T2 बराबर 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर। 6 कैसे आया, 18 कैसे आया? 7 गुना हो रही है तो एक कम करके लिखना है, 19 गुना हो जाएगी तो एक कम करके। बात समझ में आ गई सबके बच्चों? कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कोई राशि 20 वर्ष में 7 गुना हो रही है, तो 60 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? 60 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ऐसे भी बोल देता है। कोई राशि 20 वर्ष में 7 गुना हो रही है, तो 60 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ऐसे भी बोल देता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर 20 तिया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 6, 6 तिया 18, N2 माइनस 1 इक्वल टू 18, N2 बराबर 19, 19 गुना। तो 60 वर्ष में 19 गुना हो जाएगी, ऐसे भी पूछ लेता है। तुम्हारी मर्जी, मतलब क्वेश्चन उसके ऊपर है, तो चाहे वो ऐसे पूछ ले। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाइएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर था बी। बहुत बढ़िया, इस वाले का सबका ही सही आना चाहिए आंसर, है ना? सभी बच्चे आंसर सही देंगे भाई, सभी बच्चे आंसर सही देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बना देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलिए बताइए। अरे पोल में लगाऊंगा नहीं, देखो इतना बड़ी ये डील नहीं है, आज एडजस्ट कर लो। कुछ टेक्निकल एरर आज रह रही है जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है। वैसे भी मैंने 90 सेकंड का पोल लगाया है ना, तो आप इतना परेशान मत हो, आप चीजों को समझो, आप इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मैंने ऑलरेडी टाइम अब बढ़ा के दिया है आपको, 90 सेकंड कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए, आप समझने पे ज्यादा ध्यान दो, समझ में आना चाहिए चीजें, ध्यान से देखिए। मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई राशि 4 टाइम्स हो रही थी, 4 गुना हो रही थी, यानी इधर 3। तो किस दर से? इसमें भी आपको चाहे समय हो चाहे दर हो, दर के केस में भी आप इस तरीके से कर सकते। तो 5% की दर से 4 गुना हो रही थी, तो किस दर से 13 गुना होगी? सॉरी, हाँ 13 गुना होगी, 3 चौक 12, तो यहां पर आ गया 20%, 20% की दर से। मेरे भाई सी ऑप्शन आंसर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे दर्पण हो, चाहे छोटू हो, चाहे कनिष्क हो, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर आंचल हो, अंकित हो, अंजलि हो और नरेंद्र हो, सभी का बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब यहां पर ब्याज का, इस क्वेश्चन में जब ब्याजों का योग यानी सम या अंतर यानी डिफरेंस गिवन होगा, तो जब इंटरेस्ट का सम दिया हो और सम या डिफरेंस दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल,
सामान्य साधारण। देखिए, एक धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का इंटरेस्ट उसके 5 साल के इंटरेस्ट से 320 रुपए कम है, तो वह धनराशि कितनी है? मेरे भाई, यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। किसी धन का अगर मैं 4% की दर से 5 साल का ब्याज देखूं तो कितना होगा? इतना होगा। बेसिकली 5 वर्ष के ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ के आप समझें तो ये आपको बात समझ में आएगी। 5 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल दोनों, मूलराशि दोनों केस में सेम। तो किसी धन का 4% की दर से 5 साल का ब्याज इतना होगा, 4% की दर से 3 साल का ब्याज इतना होगा, और इनका अंतर दे रखा है 320। तो मेरे भाई यहां पर P इंटू 4/100 कॉमन ले लेंगे और 5 - 3, यह आ गया 2 से 160 बार कट जाएगा 320। 5 में से 3 गया, 2 से 160 बार कट जाएगा 320, और 4 से 40 बार, और मेरे भाई P इक्वल टू आ गया 40 × 100 4 है। ये तो रहा बेसिक बिल्कुल तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। 5 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज का डिफरेंस दे रखा था 320 रुपए। तो यहां पर ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगाकर हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। लेकिन आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों केस में सेम, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है ना, तो आप बताएंगे मुझे 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा? 12% होगा। कितना होगा? 12%। 5 साल का ब्याज 4% की दर से कितना होगा? 20%। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 8%, जिसकी वैल्यू 320 है। तो 1% बराबर 40, और प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। अगर अंतर दिया है तो अंतर के बराबर रख दो, और सम दिया है तो सम के बराबर। तो मेरे भाई ये तरीका ज्यादा बेटर है अगर आप इस तरीके से समझेंगे कि 4% की दर से 3 साल का ब्याज होता है कितना? 12%, और 4% की दर से 5 साल का ब्याज होता है 20%। दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो मेरे भाई डिफरेंस कितना आएगा यहां पर? 12% और 20% का 8% की वैल्यू एक 320। तो सिंपल 100% की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी। समझ में आई बात? एक बार मुझे बताइए सभी लोग, क्लियर है सभी को? एक बार बताइए सभी साथी, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, दिमाग लगाइएगा क्या आंसर हो। वही टाइप है जो अभी करवाया था, सेम टाइप। When the sum of or difference of interest is given। चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 साल के ब्याज और 6 साल के ब्याज का योग अप टू 50% डिस्काउंट का क्या मतलब होगा? कहां पर शॉपिंग करने चलेगा? 50% का डिस्काउंट है, इसका मतलब तो यही हो गया 50% की छूट। 3000 की चीज 1500 में, 10,000 की चीज 5000 में, मतलब 50% का डिस्काउंट, आधे का डिस्काउंट। अप टू का मतलब ये हो गया मैक्सिमम आधे का डिस्काउंट। अब वहां पर कई, मतलब जैसे एक शॉप पर लिखा है अप टू 50% डिस्काउंट, मतलब मैक्सिमम उस दुकान पे डिस्काउंट 50% है। किसी वस्तु पे 30 भी हो सकता है, किसी पे 40 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट 50% का। वो ये कहना चाह रहा है दुकान पे अगर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है तो 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आइए देखिए सभी बच्चे, यहां पर समझिएगा, ध्यान से देखिए।
किसी धन के 6% की दर से 3 साल के ब्याज की बात करें तो ये होगा 18%। बोलिए हाँ या ना। और 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 36%। इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा, क्योंकि इस बार योग दिया है ब्याज का 54%, तो इस बार 54% की वैल्यू दी। तो 1% इक्वल टू 10 और प्रिंसिपल होता है ओ ओ ओ ओ ओ 54% की वैल्यू दी है 1080। ठीक है, हाँ। 1% की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 2000। ये आ गया मेरे भाई। इस क्वेश्चन में ना ऐसे भी सोच सकते हो सीधा सीधा कि प्रिंसिपल तो सेम है, रेट भी दोनों केस में सेम है, 3 साल के ब्याज और 6 साल के ब्याज का योग दिया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 6% की दर से 3 साल और 6 साल, यानी डायरेक्ट 9 साल का ब्याज दे रखा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट 9 साल का ब्याज है ये, मतलब 6% की दर से 9 साल का ब्याज 54% हो जाए। डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर दोनों केस में रेट और जो प्रिंसिपल है वो सेम है, तो 3 साल और 6 साल का ब्याज दे रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 9 साल का ब्याज दे रखा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो मेरे भाई, आप डायरेक्ट बोल सकते हो 3 साल 6 साल 9 साल का ब्याज दे रखा है, और हर साल ब्याज लग रहा है 6%, तो 9 साल में 54% लगेगा। तो बेटा ऐसे भी कर सकते थे, 1% बराबर 20 और प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। ऐसे पिछले क्वेश्चन में 4% की दर से 3 साल का ब्याज 5 साल के ब्याज से 320 रुपए कम है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर दे रखा है, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2 साल का ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है 320, अंतर दे रखा है। तो 2 वर्ष का ब्याज 4% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 8%। तो 8% की वैल्यू दे रखी है 320। 1% बराबर 40, प्रिंसिपल 100% होता है, तो 4000 आंसर। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बात एक ही है, जैसे भी कान को पकड़ लो। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 2000, यानी बी था। सुनिएगा सभी लोग, सुनिएगा। रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अच्छे से समझ में आता है आपको चीजें? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहां पर, ये एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। करो जरा आप लोग, करो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ। हम्म क्या कह रहे हो भाई? पी बेटा ये तो आपका वेव की इक्वेशन होगी, प्रेम सर से पूछेगा, साइंस का है ये तो, है ना, साइंस का है, प्रेम सर बताएंगे इस बारे में। अच्छा एक चीज और,
जो आपकी डीपीपी है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, उसमें एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था ये मेरे से कि प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स, क्योंकि उसमें गलत लगा हुआ है आंसर, तो आप ठीक कर लीजिएगा। उसमें लगा है 5, 7 और 11, जबकि होती क्या है 3, 5 और 7। प्राइम ट्रिपलेट्स ऐसी 3 कॉन्जिक्यूटिव अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है, ऐसी 3 अभाज्य संख्याओं का एक समूह जिनमें 2-2 का गैप होता है और वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये आपकी प्राइम ट्रिपलेट्स होती हैं 3, 5, 7। वहां पर ये लगा हुआ है तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा अगर आपने वो क्वेश्चन किया। चलिए ओके, मैं इसको फिर से सही कर देता हूं। यार आज ये दिक्कत, ये मुझे सही करवाना पड़ेगा इसको। चलिए, हाँ वो टेक्निकल टीम की तरफ से कॉल आया था तो म्यूट कर रखा था इसको। मैं आज एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये क्लास आज मैं अपने घर से ले रहा हूं, होम स्टूडियो से ले रहा हूं आज मैं ये क्लास। और काफी दिनों बाद, क्योंकि काफी दिनों बाद मैंने ये स्टूडियो, अपना होम स्टूडियो चलाया है। वैसे मैं ऑफिस से ही लेता हूँ नोएडा से, तो जिस कारण से कुछ प्रॉब्लम आज आ रही है, क्योंकि चीज रखे रखे भी खराब हो जाती है, तो सेटअप में कोई दिक्कत आ रही है, इसमें दिखाना पड़ेगा इसको क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है ना। चलिए कोई बात नहीं। हम्म आइए जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हाँ, तो प्राइम ट्रिपलेट्स 3, 5, 7 होती हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइम ट्रिपलेट 3, 5, 7 बता ही दिया था, सुनाई तो दे ही रहा होगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्ति ने बैंक से जब ब्याज की कई दर दी होंगी, है ना, मल्टीपल रेट्स दी होंगी इंटरेस्ट की। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए हैं कि पहले 5 साल के लिए वो कह रहा है 6% ब्याज लगेगा। पहले 5 साल के लिए बैंक कह रहा है 6% ब्याज लगेगा, अगले 3 साल के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में वापस उधार लौटा देता है जो पैसे बैंक से उसने लिए थे, टोटल ब्याज कितना दिया होगा उसने। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, सभी साथी ध्यान से समझिएगा। और मेरे भाई कल है संडे, कल आपका संडे है। और चूंकि क्या हुआ है कि कई लेक्चर्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको लेक्चर्स भी पढ़ाए हैं, कई चैप्टर्स में एक्स्ट्रा चैप्टर्स में, कई सारे चैप्टर्स में एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे लेने पड़े, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिस कारण से जो हमारा जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है ना, मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूं। तो इसलिए मैं कल आपके जो रिमेनिंग सीआई के चैप्टर हैं, एसआई सीआई के, तो वो मैं कल आपको कराऊंगा। तो कल आपकी 9 बजे से सुबह 9 बजे से आपकी क्लास होगी 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक, या थोड़ा इस 9 से नहीं, 8 से 11, 3 घंटे की, 8 से 9:30, 8 से 9:30 और 9:30 से आपका 11। ठीक है मेरे भाई, बीच में 15 मिनट का हम ब्रेक ले लेंगे, फिर आपका ये 1.5 घंटे की 2 आपकी मतलब क्लासेस लगातार कल संडे को मैंने रखी हैं। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं और हम लोगों का ये प्रॉमिस होता है कि हम अपने जो हमने आपको दिया है टाइम टेबल उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, है ना। तो वो उस प्रॉमिस पे मैं खरा नहीं उतर रहा,
वैसे तो वो मतलब खरा क्यों नहीं उतर रहा, आपको मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर्स के आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको मुझे मैनेज करना है, तो इसलिए कल आपकी संडे को क्लास रखी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि फिर मंडे से अपन लोग वो पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो कल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जुड़ना है। ठीक, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 साल के लिए वो 6% की दर से ब्याज देगा। यानी पहले 5 साल में उसे कितना ब्याज देना पड़ा, बोलो 30%। कितना ब्याज देना पड़ा, 30%। कितना ब्याज देना पड़ा, 30%। हाँ, इसलिए तो मैंने आज बता दिया आपको। अगले 3 साल में 8%, यानी 24%। अगले 3 साल, तो बेटा कितने साल का ब्याज हो चुका है यहां पर, कितने साल, 8 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं, 8 साल, 8 वर्ष तो हो चुके हैं। और इसके बाद जो आगे के 8 साल होंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी। लेकिन 8 साल चूंकि हो चुके हैं, 8 साल में टोटल वो ब्याज 54% देगा। लेकिन अब हमें तो केवल 12 साल का ही ब्याज लेना है, चूंकि उसने 12 साल में ही पैसा रिटर्न बैंक को कर दिया है, तो कितने साल का ब्याज वो और देगा, ये बात आप मुझे बताइए। 8 साल हो चुके हैं, टोटल वो 12 साल में पैसे रिटर्न कर रहा है, तो बेटा 4 साल का ब्याज और लगेगा। 12 में से 8 गया तो 4 साल का ब्याज और लगेगा। और आगे इसके बाद से 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, इसके बाद से 10% के ब्याज हिसाब से ब्याज लग रहा है, यानी 40% और ब्याज। तो मेरे भाई पहले 5 महीनों का ब्याज 30%, अगले 3 महीनों का ब्याज 24%, इसके बाद अगले 4 महीनों, 4 महीने कह रहा हूं, साल है ये, सॉरी, अगले 4 साल का ब्याज 40%। तो टोटल अगर मैं 12 वर्षों का ब्याज देखूं तो वो कितना परसेंट आएगा, तो मेरे भाई ये आएगा 94%। 94% प्रिंसिपल दे रखा है, 100% की वैल्यू दे रखी है 8,000। 1% बराबर 100, सॉरी 1% बराबर 80 रुपए, क्योंकि प्रिंसिपल दे रखा है और ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना लग रहा है, 94%। तो 94% की वैल्यू 94 मल्टीप्लाई 80, तो मेरे भाई ये आएगा 8 चौक 32, 8 निम 72 और 3 7520। या आप एक काम भी कर सकते हो, डायरेक्ट 8,000 रुपए पर टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 94%। तो 8,000 का 94% भी आप निकाल सकते हो, तब भी 7520 रुपए आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते थे। ठीक, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का कभी कभी आपको यहां पर ब्याज देगा कि ब्याज टोटल इतना रिटर्न किया है। मतलब अगर कहता कि उसने बैंक को टोटल 7520 रुपए रिटर्न किए, ठीक, ब्याज के तौर पर, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, तो इसका मतलब 94% की वैल्यू दे रखी है और आपको 100% की फिर निकालनी है। समझ में आपके बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या आंसर होगा। करिए, दिमाग लगाइए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का सभी साथ। समझ में सभी के आ रहा है अच्छे से, एक बार सभी लोग बताएं, सबको क्लियर अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। सभी लोगों को समझ में चीजें अच्छे से आ रही हैं, एक बार आप लोग बताएं मुझे। चलिए,
क्यों सुमित, क्या दिक्कत है? आपने ये चैप्टर क्या कल नहीं पढ़ा था? कल जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो कल का लेक्चर आपने नहीं लिया है? कल का लेक्चर आपने लिया है या नहीं? देखो, अगर आप बीच में क्लास में जुड़ोगे तो फिर तो कुछ भगवान ही मालिक है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ोगे तभी कुछ हो सकता है। तो आप इसलिए स्टार्टिंग कल वाला लेक्चर लो, फिर आज वाली क्लास लो, तब आपको समझ में चीजें आएंगी। और अगर आपको कम समझ में आ रही हैं तो एक बार आपको क्लास को दोबारा घर पर एक बार देखना पड़ेगा कि सर क्या क्या चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से घर पर रिवाइज करिएगा, आ जाएगा। फिर भी ना है तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो दोबारा देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर पिछला वाला समझ में ना आया हो तो इधर समझो। एक धनराशि पर पहले 2 साल के लिए 4%, अगले 4 साल में 6% ब्याज लगेगा, और अगर इससे अधिक समय के लिए पैसे लेता है तो 8% ब्याज जोड़ा जाएगा। यदि 9 साल में टोटल ब्याज 1120 रुपए बन रहा है तो इसमें कितने पैसे उधार लिए थे? तो मेरे भाई पहले 2 साल में उसने 4% ब्याज दिया है, यानी 8% पहले 2 साल का ब्याज। अगले 4 साल में 6% की दर से 24% ब्याज बना। इससे अधिक समय के लिए, मतलब 4 और 2 6 साल तो हो गए मेरे भाई, और इससे अधिक समय के लिए 9 वर्षों का टोटल ब्याज 1120 है। तो 9 वर्ष का ब्याज 1120 है, तो 3 साल का ब्याज और लेना है। तो मेरे भाई 3 साल का ब्याज आपको और लेना है, और बाकी के आगे के जो समय होगा उसमें 8% के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। तो 8 3 24% हो, तो टोटल 4 2 6 और 3 9 वर्षों का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? 48 और 8 56%। और यहां पर टोटल ब्याज ही दे रखा है क्वेश्चन में 1120 रुपए। 1% बराबर 20, 1% 56 दूनी 112 होता है, तो प्रिंसिपल होता है 100%, यानी 100% बराबर 2000 रुपए। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में भी हुई होगी, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको इस प्रश्न में हुई होगी, मुझे नहीं लगता। सभी को क्लियर है यहां पर? सभी को क्लियर है यहां पर? सरल क्वेश्चन है। जब प्रश्न में, जब क्वेश्चन में 2 अमाउंट दिए हो, जब क्वेश्चन में 2 अमाउंट दिए हो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चों का सही था। यहां पर हर्ष, श्रियांशु, प्रिंस, अंजलि, कनिष्क और लाखन, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और पहले आप मेरी बातों को सुनिएगा सभी साथी। ब्याज की किस दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा, यानी 4 वर्ष का मिश्रधन दिया है 928 और 6 साल का मिश्रधन दिया है 992। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझिएगा कि मूलधन तो सेम ही रहता है, मूलधन तो दोनों केस में सेम रहता है। तो पहले केस में 4 साल का ब्याज लगा होगा, दूसरे केस में 6 साल का ब्याज लगा होगा। और 6 साल का यहां पर अमाउंट और 4 साल का अमाउंट, इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो P से P कट जाएगा। तो अगर इनका अमाउंट का डिफरेंस रखेंगे, निकालेंगे, तो ब्याज का अंतर आएगा।
तो क्या आएगा, ब्याज का अंतर आएगा। अगर आपने इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिया तो जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई वो किसका आएगा, ब्याज का। ये तो रही बात फॉर्मूले से समझाकर। कॉमन सेंस से आप सुनेंगे तो 4 साल में कोई राशि 928 रुपए हो रही है और 6 साल में 992 रुपए हो रही है, तो 2 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो 2 वर्ष में कितने रुपए इंक्रीज हो रहे हैं मेरे भाई, 2 वर्ष में बढ़ रहे हैं कितने रुपए, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 64 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये कहां से, जादू से थोड़ी ना बढ़ रहे होंगे, ये 2 वर्ष का क्या है यहां पर, ये सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष का, ये 2 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे भाई हमारे पास में 4 साल का अमाउंट पता है, तो अगर मैं 2 साल के 4 साल का अगर मैं ब्याज निकाल लूं, 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 128 रुपए। 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 128 रुपए। अगर मुझे 4 साल का अमाउंट पता है और 4 साल का ब्याज पता है, तो अमाउंट में से अगर मैं ब्याज ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया कितना, 800 रुपए, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस ब्याज। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। सर आपने इसका क्यों नहीं यूज किया, मेरे भाई 2 साल का ब्याज 64, तो 6 साल का ब्याज 192, 6 साल का ब्याज 192, तो 6 साल के अमाउंट में से भी अगर 6 साल का ब्याज घटाएंगे तब भी प्रिंसिपल 800 ही आएगा। तो चाहे तुम इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आपने क्या निकाल लेना है, यहां पर प्रिंसिपल निकाल लेना है। अब आपको पता है कि यहां पर आप एक काम करो, इसमें 1 साल का भी ब्याज निकाल लो, ऐसे करो, 2 साल का ब्याज इतना, तो 1 साल का ब्याज 32 और 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 32 चौक 128। अब आपको पता है कि 1 साल में 32 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, 1 साल में 32 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, 32 रुपए का। 32 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पर, 800 रुपए पर। तो 32 800 का कितना परसेंट, 32 800 का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 4% होगी। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 4%। क्या होगी, 4% हो जाएगी। या फिर आप इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, कि आपको पता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना है, अगर आप यहां 64 लिखोगे तो प्रिंसिपल तो 800 ही रहेगा, रेट निकालनी है तो समय यहां पर कितना रखना पड़ेगा, 2 बटे 100। अगर यहां पे 32 लिखोगे तो समय 1 रखना पड़ेगा। अगर यहां 128 लिखोगे तो समय 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 64 कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। अगर यहां पे 32 रखोगे तो समय सीमा 1 रखो। तो मेरे भाई 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक बार दोबारा से समझ लो, बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, लेकिन ये तो मैं आपको समझाया हूं। मेरे भाई 4 साल में कोई राशि 928 हो रही थी और 6 साल में 992 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन दिया है, अमाउंट, क्योंकि हो जाएगी मतलब ब्याज जुड़कर होगी। तो 4 साल से 6 साल में कितना इंक्रीज हुई, 64 रुपए इंक्रीज हो गए। 64 रुपए 2 साल में इंक्रीज हुए हैं, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, या ऐसे ही समझ लो 64 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं 2 साल में, तो 4 साल में कितने इंक्रीज होंगे, 128। 128 घटा दोगे 800 आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी पूछ लेता है केवल। अब 64 रुपए ब्याज लग रहा है 800 रुपए पर 2 साल में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो आप मन में भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो डी इस क्वेश्चन का आंसर है।
डी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर देखिएगा सभी बच्चे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में आप लोग करिए कोशिश, क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाएगी? यानी 2 साल में कितने रुपए इंक्रीज हो रहे हैं मेरे भाई? 50 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 25। हम पे 3 साल का अमाउंट पता है, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 75। अब प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट 500 रुपए। बेटा 1 साल में 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है 500 पर, तो 100 पर कितने का मिलेगा? परसेंटेज निकाल दो। तो 1 साल के ब्याज को ही दर कहते हैं। अगर 100 पर कैलकुलेट करें तो 25 500 का कितना परसेंट है? 25 दूनी 50, 1/20 मतलब 5%। तो बी आंसर। अगर तुम्हारी कोई ये अप्रोच समझ में नहीं आ रही है कि सर ने क्या किया, तो 1 साल में 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है 500 पर, तो बेटा दर क्या होती है? 1 साल का ही तो ब्याज होती है, तो वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है तो वो निकाल लो आप। ऐसे भी आ जाएगी दर 5%। या फिर आप बचपन वाला फॉर्मूला लगा लो कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और ब्याज चाहे तुम अब 50 लिखोगे तो समय सीमा यहां 2 रखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल आपको पता है 500 है, दर आपको निकालनी है, समय यहां पर 50 कितने साल का ब्याज है? 2 साल का, बटे 100। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 5 दूनी 10 से 50 गया 5 बार, 5 दूनी 50 बराबर 10 आर। तो बेटा ये 5 आ गया आंसर। तो आपकी मर्जी है, अब जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। कोई दिक्कत हो रही है किसी को? मुझे भी नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हो रही होगी। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ही। बी आंसर था इसका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। चलिए ध्यान से देखिए। और एक बात यह भी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा मतलब नई चीजें देखने को मिलती जाएंगी। तो आप परेशान नहीं होना है कि मतलब यार ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे लेवल, है ना। तो अगर आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, बाकी घर पर जाकर आपको रिवाइज करना है। फिर से रिवीजन आप जितना करोगे उतना ज्यादा आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, कोई धनराशि 5% की दर से 6 साल में 1950 हो जाती है, तो 8 साल में कितनी हो जाएगी? 5 साल का 6 साल का मिश्रधन दे रखा है, 8 साल का मिश्रधन निकालना है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आप मुझे बताएं कि 6 साल में 5% की दर से अमाउंट कितना परसेंट बनेगा? आप मुझे यह बताइए। अच्छा छोड़ो, यह बताओ 6 साल में 5% की दर से ब्याज कितना बनेगा? 30%। ये क्या बनेगा? ब्याज। क्या बनेगा? ये ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना मानते हैं? 100%। और ब्याज कितना लगा? 30%। तो मिश्रधन कितना बना? 130%। तो मेरे भाई ये 6 साल का ब्याज मिश्रधन दे रखा है, हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी बोलेगा हो जाती है तो इसका मतलब ये अमाउंट दिया हो। ये क्या दिया होगा? अमाउंट। तो यहां पर ये कितने, ये चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, ये 30, ये 100 प्लस, इसको मन में करते हैं। अगर ये 1950 6 साल का ब्याज होता तो 30% के बराबर रखते, लेकिन ये मिश्रधन अमाउंट है, तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसलिए 130% के बराबर रखेंगे, क्योंकि मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज 100% प्लस 30%।
तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अब प्रिंसिपल, सॉरी 8 साल का प्रिंसिपल पूछता तो 100% की वैल्यू निकाल लेते, 1500 आ जाता प्रिंसिपल। लेकिन 8 साल में कितनी हो जाएगी? 8 साल का अमाउंट पूछा है, 8 साल का अमाउंट पूछा है, 8 साल का। तो बेटा 8 साल का अमाउंट 100% की दर से, वो 5% एक साल में ब्याज लग रहा है, तो 8 साल में 40% लगेगा और अमाउंट बनेगा 140%। तो 140% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे भाई 15 गुणा 14 210 होता है, तो 2100 रुपए आंसर है। डी आंसर है, डी। अगर प्रिंसिपल पूछता तो बी आता, अभी डी होगा। अभी क्या होगा मेरे भाई? डी होगा। अभी क्या होगा? डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपके? एक बार बताएं। तो इतना भी नहीं करना था। 5% की दर से 6 साल का मिश्रण 130% बना, जिसकी वैल्यू 1950 दी है। 8 साल का मिश्रण बनेगा 8 पंजे 40, यानी 140%। तो 140% की निकालनी है। तो मेरे भाई सीधा सीधा आपका यह आंसर हो जाता है। 2 लाइन में खत्म। लेकिन 2 लाइन में करने के लिए आपको ये पीछे की बातों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, है ना? और जिनको कम समझ में आ रहा है या जिनको, जो लोग बाद में जुड़े हैं, तो मेरे भाई पहले कल की क्लास लीजिए, फिर देन आज की क्लास आपको लेनी है, ठीक है? बाकी कल अपनी मुलाकात होगी रविवार को सुबह 8 बजे। तो आप लोगों को जुड़ना है सुबह 8 बजे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और यहां पर जो प्रिंस हैं वो आज बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट नंबर पर आए हैं। एवरेज टाइम 46 सेकंड हर क्वेश्चन को करने में लगाया। दूसरे नंबर पर श्रेयांशु, तीसरे पर कनिष्क, चौथे पर दर्पण, फिर स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, फिर अंजलि, फिर लाखन, फिर हर्ष, फिर तान्या और फिर अंकित। ये बालक हैं जो हमारे आज के टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक? तो कल मिलते हैं अपन लोग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक क्लास है। अच्छे से आप लोगों को जुड़ना है कल की क्लास में, सभी लोगों को, ठीक है भाई? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।